समंद गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने फौरन जुर्का की बात काटते हुए कहा, बस करो, एक लफ्ज भी झूठ मत बोलना। तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे घर आई हो और अब मुझ पर इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत और मेरे रिश्ते को बर्बाद करना चाहती हो। जारा भी एक लम्हे के लिए नहीं घबराई। उसने मजबूती से समंद का हाथ थामा और जुर्का की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा शौहर सिर्फ मेरा है और मैं तुम्हारी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगी। जुर्का ने एक बार फिर झूठा ड्रामा करने की कोशिश की, लेकिन आईन उसी वक्त घर के मुलाजिम वहां पहुंच गए। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि जुर्का जबरदस्ती घर में दाखिल हुई थी और काफी देर से समंद को धमकियां दे रही थी। मुलाजिमों की गवाही सुनते ही जुर्का के चेहरे का रंग उड़ गया। समंद ने सख्त लहजे में कहा, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दूंगा। ये सुनते ही जुर्का के कदम लड़खड़ा गए। उसे अंदाजा हो गया कि उसकी एक और चाल बड़ी तरह नाकाम हो चुकी है। इधर जावेयार और सोहा अपनी आने वाली खुशियों के ख्वाब सजा रहे थे। दोनों अपने होने वाले बच्चे के इस्तिकबाल की तैयारियां कर रहे थे और मुस्तकबल के खूबसूरत ख्वाब देख रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ जुर्का एक नई साजिश तैयार कर रही है, जो एक बार फिर उनकी खुशियों को आजमाइश में डाल सकती है। अधर जावियार और सोहा अपनी आने वाली खुशियों के ख्वाब सजा रहे थे। घर का हर फर्द उस नन्हे मेहमान की आमद का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जारा भी बार बार सोहा का ख्याल रखती और उसे किसी भी किस्म की परेशानी से बचाने की कोशिश करती, लेकिन किस्मत को शायद अभी उनकी खुशियां मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं थीं। दूसरी तरफ जुर्का अपनी एक और नाकाम साजिश के बाद खामोश तो हो गई थी, मगर उसके दिल में इंतकाम की आग पहले से भी ज्यादा भड़क उठी थी। उसने खुद से वादा किया कि वो इस बार ऐसा वार करेगी जिससे पूरा खानदान हलकर रह जाए। जुर्का ने फौरन अपने एक पुराने साथी से राबिता किया और कहा, अब वक्त तो आ गया है कि हम अपना आखिरी खेल शुरू करें। इस बार न सिर्फ समंद और जारा बल्कि जावियार और सोहा की खुशियां भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इधर जावियार ने सोहा को मुस्कुराते हुए यकीन दिलाया, मैं हर हाल में तुम्हारा और हमारे बच्चे का साथ दूंगा। कोई भी मुश्किल आए, हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। सोहा ने भी मोहब्बत भरी नजरों से जावियार की तरफ देखा और कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं। मगर उन्हें क्या मालूम था कि उनके खिलाफ एक नई साजिश का जाल बिछाया जा चुका है और आने वाले दिन उनकी मोहब्बत, एतमाद और रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाले हैं। मगर उन्हें क्या मालूम था कि उनके खिलाफ एक नई साजिश का जाल बिछाया जा चुका है और आने वाले दिन उनकी मोहब्बत, एतमाद और रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाले हैं। दूसरी तरफ जुर्का ने अपने साथी के साथ मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसका मकसद जावियार और सोहा के दरमियान गलत फहमियां पैदा करना था। वो जानती थी कि अगर उस खानदान को कमजोर करना है तो सबसे पहले उनकी खुशियों पर वार करना होगा। अगली सुबह जब जावियार दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था तो जुर्का ने एक नामालूम नंबर से उसे मुसलसल कालें और पैगामात भेजने शुरू कर दिए। जावियार ने उन सबको नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जुर्का यही चाहती थी कि किसी न किसी तरह सुहा की नजर उन पैगामात पर पड़ जाए। इधर सुहा को भी अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। वो बार बार सोच रही थी कि